हम मेहनत करते हैं, उसका हमारी बीवी बच्चे हैं, उनका पालन हमको करना आवश्यक है। ये सभी प्रश्न बहुत जायज है, बहुत रेलेवेंट है। लेकिन अगर आप इस बात को सोचें कि अगर कर्म करते समय निरंतर हमारा ध्यान इस बात पे लगा रहे कि हमको इसका फल क्या मिले। मैं तो अभी आई स्पेंड अबाउट 38 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स नॉट ओनली वन, बदनाम जाता है, पर लेकिन किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले जब हमसे कोई मिलने आता है, स्ट्रेंजर, आगंतुक आता है, जिसे हम परिचय नहीं, हमारे मन में पहले आता है कि ये किस लिए आया है, इससे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या लाभ मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट query that takes birth in our mind, that how can I extract something out of it. सरकारी अधिकारी के पास क्योंकि अधिकार होते हैं तो लिहाजा वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन ये कि दिस इज अ थॉट अपमोस्ट, और ये सोचने की बात है, इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक सत्य है कि यदि हमारा ध्यान केवल फल और लाभ की तरफ लगा रहेगा तो हमारी कर्म के ऊपर जो अपने कर्मों में कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस, ध्यान, वो बनाता हूं। मतलब इज एनीथिंग रॉन्ग? मतलब अगर हम हमेशा परेशान रहे कि हमको लाभ क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, और कर्म करना आधा अधूरा करें, छोड़ दें, तो कर्म की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, तो खत्म हो जाएगा। इसी विश्व में जितने महान लोग हुए हैं, महान नेता, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वे सभी एक दृष्टिकोण से कर्मयोग हुए। जब एक कोई साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, ओपेनहाइमर हुए, जितने लोगों ने जब अपने अनुसंधान किए तो उस समय उनके मन में एक पिक्चर थी कि दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, ये उनको चाहिए, लेकिन निरंतर उसी में लगे रहते, तभी उनकी साधना सफल। वो कर्मयोगी थे, और कर्मयोगी ही सिर्फ अगर आपको भगवान तक प्राप्त कर पहुंचा सकता है, तो ये सोचिए कि कर्मयोग इस विश्व में आपको क्या प्राप्त करने की सहायता नहीं कर सकता। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मयोग। आई विल कम टू ब्रेकअप ऑफ कर्मयोग सेपरेटली, लेकिन मैं ये आपके मन में एक बात को डालना चाहता हूं कि अंततोगत्वा सभी रास्ते, कृष्ण हमसे कहते हैं, ब्रीफली आपको 3-4 श्लोक दिखाऊंगा। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसस्यसि मय्येव अतोर्थम न संशय। बोले तुम अपना मन मुझ में डाल दो, बुद्धि भी मुझ में डाल दो, और मुझे प्राप्त होगे, तुम इसमें कोई संशय नहीं। फिर से कहते हैं, he gives him several options. He says, अचित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अगर तुम अपना चित्त मुझ में लगाने के लिए सक्षम नहीं हो, अभ्यास योगेन ततो मां शाप्तुं धनंजय। तुम अभ्यास करो। अगर तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगता है तो अभ्यास करो, और मुझे प्रयास करो, मेरे बारे में सोचो और मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। फिर उसे कहते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव। अगर तो अभ्यास करने में भी सक्षम नहीं, असमर्थ हो, तो मेरे प्रति अपने सब कर्म करते हैं। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिवाप्स्यसि। मेरे निमित्त जो तुम कर्म करते रहोगे तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। एंड फाइनली देन ही सेज कि अथ एतत् अपि असक्तोऽसि। अगर ये भी तुम करने में समर्थ हो, then look at the wide variations and potential and options that Krishna provides to Arjun. कि अगर तुम ये भी करने में सक्षम, अत एतत् अपि असक्तोऽसि कुरु मत् योगम् आश्रितम् सर्व कर्म फल त्यागम ततो कुरु यथात्मक। तुम कर्मों के फल का त्याग कर दो, उसी से मुझे तुम प्राप्त हो जाओ। So the finest level has been given to the tradition of कर्म योग। हमारा फिलॉसफी, हमारा शास्त्र, हमारे वेद, हमारी भगवत गीता ये नहीं सिखाती कि हम निकम्मे बैठे रहे, ये सिखाती है कि निरंतर कर्म करो। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणा। तुमको अपने शरीर को चलाने के लिए भी तो कर्म की आवश्यकता है। नियतम कुरु कर्म त्वं, शरीर नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणा। शरीर यात्रा भी सदैव प्रसिद्ध है कर्मणा। शरीर की यात्रा को भी प्रसिद्ध करने के लिए तुमको अपने कर्मों की करने की आवश्यकता है।
I think I will come on to another aspect of Bhagavad Gita on chapter 18 के बारे में विषय को आपके समक्ष रखूं।